नमस्ते। यूरिक एसिड बहुत सारे लोगों में आजकल यूरिक एसिड बढ़ना या फिर उसको जनरल गाउट बोलते हैं, ऐसी तकलीफ़ें होने लगती हैं। ये इस डिसीज़ में क्या होता है ना, छोटे-छोटे आपके पैरों के जो बोन्स हैं या फिर जॉइंट्स हैं या फिर हाथों की भी छोटी-छोटी जॉइंट्स हैं, वहाँ पे दर्द होने लगता है। स्पेशली बहुत चुभन जैसा, सुई जैसा चुभता है। आप ब्लड टेस्ट करवाते हो और उसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको गाउट की तकलीफ़ है। तो क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? ये मिथ है कि तुरंत ही आपको सारी प्रोटीन्स की चीज़ें बंद करवा दी जाती है, प्रोटीन खाना बंद, और प्रोटीन की वजह से ही आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए, यूरिक एसिड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब आपके शरीर में सेल्स डीजनरेट होती है या फिर नई सेल्स तैयार होती है तो पुरानी सेल्स मरती है। तो उनमें से एक जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है वो है यूरिक एसिड। वो हम सभी में तैयार होता है और मुझे नहीं लगता कि हम इतना ज़्यादा प्रोटीन्स खाते हैं, स्पेशली इंडियंस लोग, जिसमें बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं। काफ़ी सारे प्रोटीन के सोर्सेस कम हैं क्योंकि दालें भी इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है। नॉन वेजिटेरियन लोग भी ऐसे नहीं है कि वो डेली बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, जिस वजह से प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने की वजह से ये आपको नहीं हो रहा है। तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया है, नाइट्रोजन है, वो अपनी किडनी से बाहर यूरिन के फॉर्म में या फिर स्टूल के फॉर्म में बाहर जाता है ना? तो अगर ये एक्सक्रीशन आपका गड़बड़ हो गया ना, बाहर जाना गड़बड़ हो रहा है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में ही रहने लगते हैं। शरीर में रह के वो अपने जॉइंट्स में एक्युमुलेट होंगे और वहाँ पे तकलीफ देने लगेंगे। तो प्रॉब्लम एक्सक्रीशन में है। तो हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, हमारे यूरिन में से ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जा रही है। तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर किडनीज एक्सक्रीशन फंक्शन। तो ये कैसे इम्प्रूव करें? वीडियो आखिर तक देखिए। आखिर में मैं इसमें कौन से हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ़ है, आप प्राइमरी लेवल पे घर पे ही है स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले किडनी क्यों फंक्शनिंग नहीं कर रही है? डिहाइड्रेशन। तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से हम इतने बिजी रहते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो पानी की मात्रा अगर शरीर में बराबर हो तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। पानी प्यास के अनुसार धीरे धीरे घूट घूट करके पीना चाहिए। पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास आप ले लें, बट ये क्वांटिटी डिवाइडेड अमाउंट में हो। और उसके साथ आप फलों का यूज़ करें। फलों के जूस में नहीं बोल रही हूँ, फल आप खाओ जिसमें बहुत ज़्यादा जूसी फ्रूट्स है, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, कीवी है, अनार है, नारियल पानी है। इस तरह से पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। दूध और छाछ ये भी आप ले सकते हो। स्पेशली गाउट में दूध का सेवन बहुत ही अच्छा है। गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध। आजकल A2 मिल्क भी मिलता है जो ऑर्गेनिक मिल्क है, हार्मोन्स नहीं रहते हैं। तो ये दूध भी आप ले सकते हैं। हाँ, बट डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से अवॉइड करने हैं? जो खट्टी चीज़ें हैं ना, जिसमें दही आता है या फिर पनीर आते हैं। क्यों? खट्टी चीज़ों से आपकी दर्दें बढ़ जाती है। तो एलोपैथी में बोलेंगे कि आपको ये खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते ऐसा। बट आयुर्वेद के अनुसार खट्टी चीज़ें आपकी दर्द बढ़ाती है, खट्टी चीज़ें बॉडी में एसिडिटी बढ़ाती है और यूरिक एसिड एक तरह से एसिड ही है जो हमें कम करना है। तो स्पेशली हमें एसिडिटी बढ़ाने वाली, जो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो हमें कम करनी है। पित्त जब बढ़ेगा तब बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा ही। जैसे कपड़े सूखते हैं, हवा से भी सूखते हैं और गर्मी से सूखते हैं। तो शरीर में जो सूखापन आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो अधिक पित्त की वजह से भी हो रहा है। तो जो चीज़ें गर्मी बढ़ाएगी वो भी हमें नहीं लेनी है। पित्त बढ़ाने वाली सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो पित्त किन किन चीज़ों से बढ़ता है? खट्टे रस से, ज़्यादा नमकीन, तीखी चीज़ें, स्पाइसी, ऑयली, डीप फ्राइड ऐसी चीज़ें अगर हम खाते रहेंगे, कभी कभी खाएंगे तो चलता है, बट रेगुलर बेसिस पे यही हो रहा है ना, तो फिर हमारे शरीर में हीट बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा और हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी किडनी सिकुड़ जाएगी, वो एक्सक्रीट नहीं, किसी किसी को स्टोन का भी प्रॉब्लम होता है, बट यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ज़्यादा तकलीफ देता है। तो गर्म चीज़ें,
जिनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गरम मसाले, तीखे पदार्थ, मिर्ची है, मसाले हैं, डीप फ्राइड है, इनका प्रयोग ना करें। नॉन-वेज आप इसमें खा सकते हैं, नहीं खा सकते, खा सकते हैं। आप चिकन या मटन उसका सूप ले सकते हैं। मॉडरेट क्वांटिटी में आप हफ्ते में 1 या 2 बार नॉन-वेज सेवन कर सकते हो। बट फ़िश जो है, सी फूड है, बहुत ही गर्म रहता है, तो हो सके तो इसका प्रयोग ना करें। हुँ? खट्टी चीज़ों में इमली, टमाटर ये सारी चीज़ें आते हैं, बट पैकेज जो रहता है ना, टोमेटो केचअप, सब्ज़ी में टमाटर चलेगा पर टमाटर की चटनी खा रहे हैं। सब्ज़ी में थोड़ी-सी हरी मिर्च चलेगी, बट मिर्ची की चटनी खा रहे हैं ना, पिकल खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है, तो ये नहीं चला। तो एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज़ नहीं करनी है। स्पेशली जो पैकेज फूड है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्टेड रहता है, चिप्स है, वेफर्स है, फरसान है, नमकीन है, तली हुई चीज़ें, वड़ा पाव या फिर समोसे हैं, मैदे के पदार्थ हैं, बेकरी के पदार्थ हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि ये आपके शरीर में पित्त बढ़ाएगा, डिहाइड्रेशन पैदा करेगा। पैकेज फूड बाहर का खाना, स्पेशली चाइनीज़, है ना, वो इंडियन चाइनीज़, तो प्रॉपर चाइनीज़ खाएंगे तो इतना तीखा नहीं रहता है, बट इंडियन चाइनीज़ है, वर्जन है, उसमें क्षार रहते हैं, अजीनोमोटो रहता है, और बहुत ज़्यादा तीखा रहता है, स्पाइसी रहता है, तो वो भी आपको नहीं चलेगा। ये सारी चीज़ें पित्त बढ़ाने वाली है, शरीर में एसिडिटी पैदा करनी है, और हमें यूरिक एसिड कम करना है। तो समान से समान की वृद्धि, अगर पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, तो हमने कहा था कि जिस तरह की चीज़ें हम खाते हैं उसी तरह की प्रकृति हमारी बढ़ती, या फिर हमारा दोष बढ़ जाता है। तो पित्त नहीं बढ़ाना है हमें, पित्त को बैलेंस करना है। तो हमें खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें, ज़्यादा तीखी, स्पाइसी, ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है। नॉर्मल दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी हम सब खा सकते हैं। इसमें रागी की रोटी, जौ की रोटी, ज्वार, नॉर्मल गेहूँ का फुल्का, चावल, ये आपके लिए अच्छे हैं। बाजरे की रोटी या मकई की रोटी गर्म रहती है। चने का आटा भी गैसेस पैदा कर सकता है, तो आपको ये अवॉइड करना है। हो सके तो मोनोग्रेन, मतलब एक कभी रागी की रोटी खा ली, कभी ज्वार की खा ली, पूरा ही मिक्सचर करके मत खाइए, इसमें लीवर के ऊपर लोड आता है। नॉर्मल नाश्ता आप फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट के साथ ग्रीन स्मूदी, या फिर इसमें कोहड़ा, कुष्मांड, या फिर आप उसको ऐशगार्ड ये बोलते हैं, लौकी का जूस सुबह में आप ले सकते हो। हाँ, जो शरीर में ठंडक पैदा करे और शरीर को डिटॉक्स करे, तो सुबह सुबह ये आप ले सकते हो नाश्ते में। शाम के समय आप फ्रूट्स ले सकते हो, मुरमुरे, मखाने स्नैक्स की तरह ले सकते हो। थोड़ी सी मात्रा में चाय भी चलेगी, जिन जो चाय नहीं छोड़ सकते। दूध आप गाय का 2 टाइम ले सकते हो। खाना पीना जैसे मैंने बोला, वैसे आप लंच एंड डिनर में, डिनर हो सके तो हल्का खाना। वेट लॉस इसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जिनके वेट ज़्यादा है उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके साथ ही उनका वेट जोड़ों के ऊपर आता है, तो जोड़ों दर्द करने लगते हैं। तो वेट लॉस से भी आपको यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है, मोस्टली जो पेन है, वो कम होने में मदद मिलती है, और वेट लॉस के लिए भी ऐसा डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे वैसे वेट कम होगा, वैसे वैसे आपकी दर्द भी कम हो जाएगी, आपकी किडनी भी अच्छे से फंक्शन करने लगेगी। हाई शुगरी प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ जिसमें शुगर सिरप है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, या फ्रूट जूसेस है, पैकेट रियल वाले जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको नहीं लेना है, बिकॉज ज़्यादा शुगर भी शरीर में एसिडिटी पैदा करती है। अल्कोहल, अल्कोहल नहीं चलेगा, लीवर ख़राब करता है, उसकी तासीर गर्म है। अब भले ही चिल्ड बियर ले या फिर बर्फ़ डाल के ले, वो शरीर में जाते गर्मी ही पैदा करती है, डिहाइड्रेशन ही पैदा करती है। तो आपका यूरिक एसिड अगर आपको कम करना है तो अल्कोहल बंद कर दीजिए। कम भी नहीं मैं बोल रही हूँ, बंद कर दीजिए। जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना, जिसमें सोडा आता है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो भी शरीर में गर्मी पैदा करेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो ये सारी परहेज़ की चीज़ें मैंने बताई, अगर ये आप नहीं करते हो, आप कितने भी मेडिसिन खा लो, भले ही एलोपैथिक खा लो, आयुर्वेदिक खा लो, ठीक नहीं हो पाओगे, क्योंकि हमें कारण को बंद करना है, जिन कारणों की वजह से। और ये सारी चीज़ें ना कई सालों से चल रही है, ऐसा नहीं है कि आज आपने खाया और कल आपका यूरिक एसिड बढ़ गया। ये खान-पान हो गया, और दूसरा क्या है, सिटिंग।
आजकल हमारे सारे जॉब जो है जिसमें हम काफ़ी टाइम बैठ के ही रहते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम होती है, मूवमेंट बॉडी की कम होती है, तो उस वजह से भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर में एक्यूमुलेट, जैसे बहती नदी और एक कोई गंदे पानी का डबका तालाब, तो उसमें कैसा कि गंदगी ज़्यादा जमा हो जाती है, बहते पानी में गंदगी नहीं जमा होती है। तो जितना हम मूवमेंट करेंगे उतना अपना ब्लड सर्कुलेट करेगा, किडनी के यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुँचेगा और हमारी बॉडी डिटॉक्स होने में हमें मदद मिलेगी। तो हमें हमेशा मूवमेंट करनी चाहिए। सबको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, बट वो एक्टिव तो रह सकते हैं। हर 30 मिनट या 1 घंटे के बाद हमें कुर्सी से उठ के थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना? और या फिर आपकी मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बॉडी की मूवमेंट। आप छोटे बच्चों को देखो, वो कभी एक साथ ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं और दौड़ते रहते हैं, और वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है, उनका मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो हम हो सके तो जितना बच्चों जैसा बिहेव करेंगे ना, तो बहुत हमें हेल्प मिलेगी कि खाना भूख से थोड़ा सा कम ही खाइए, जब भूख लगेगी तभी खाना खाइए, और हो सके जितना मूवमेंट कीजिए। दिन में सोने से अच्छा हमें रात की नींद बहुत ज़रूरी है। रात की नींद हमारा पोषण करती है, हीलिंग करती है। अगर हम रात में जग जाते हैं तो वो भी एसिडिटी बढ़ाती है, वो भी डिहाइड्रेशन का एक कारण है। तो डिहाइड्रेशन दूर करना इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पियो ना, दिन में 4-5 लीटर पानी पियो, नहीं। डाइट भी मैटर करता है, आपकी एक्टिविटी भी मैटर करती है, आप कितना रिलैक्स, स्ट्रेस भी आपका पित्त बढ़ा सकता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। यूरिक एसिड ही नहीं, बाकी कोई भी तकलीफ़ होगी तो वो शरीर में से दूर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है। दालें खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। सारी दालें, आप तरह-तरह की दालें खा सकते हैं। मूँग है, चना है, तुअर है, ये सारी दालें आप ले सकते हो, बट सोक करके लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नॉनवेज में मैंने जैसे बोला कि फ़िश अवॉइड कीजिए, सी फूड अवॉइड कीजिए, चिकन है, बाकी मटन है, ये सारी चीज़ें आप हफ्ते में 1 या 2 बार मॉडरेट क्वांटिटी में ले सकते हो। अंडे भी 1 से 2 आप ले सकते हो। और बाकी दाल चावल सब्ज़ी रोटी ये सारे आपको लेना ही है। फ्रूट्स जितना हो सके लेना है। दूध का कंजम्पशन कीजिए, हाँ, बट दूध का कंजम्पशन आपको किसी खाने के साथ नहीं लेना है। आयुर्वेद के अनुसार ये विरुद्ध कैटेगरी में आता है। तो सुबह सुबह 1 ग्लास आप दूध ले सकते हो, फिर उसके 1 आध घंटे के बाद कुछ खा लिया। शाम को भी आप दूध ले सकते हैं। रात को अवॉइड कीजिए कि खाने के बाद मैंने तुरंत या फिर 1 घंटे के बाद ले लिया, वो बहुत हेवी हो जाता है। तो रात को हो सके तो जो आपका डिनर है 8 बजे तक हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अगर प्यास लगती है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो ये सारे डाइट के और एक्सरसाइज के जो नियम हैं, अगर ये फॉलो करते हैं तो विदाउट मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हो। बहुत ही ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है, तो अब इवन आप एलोपैथी की भी मेडिसिन ले सकते हो। और टाइम भी आप 10-12 दिन ले लिए, बट ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हो तो धीरे धीरे वो भी मेडिसिन बंद हो जाएगी। आयुर्वेद क्या कहता है इसके लिए? किडनी फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है गोखरू, गोक्षुर बोलते हैं संस्कृत में। इसका पाउडर मिलता है या फिर दरदरा चूर्ण भी मिलता है, सफ़ेद रंग का आता है। इसका काढ़ा आप ले सकते हो। 1 चम्मच आपने 1-2 ग्लास पानी में डाला, अच्छे से उबाला, 2 ग्लास का 1 ग्लास किया, तो ये 1 कप 1 ग्लास काढ़ा सुबह-शाम 2 टाइम आप खाली पेट ले सकते हो, या फिर 1-1 कप करके 3 टाइम भी ले सकते हो। ये काढ़ा है, या फिर इसका पाउडर भी आप ले सकते हो। 1-1 चम्मच पाउडर दिन में 3 बार खाने के बाद आप ले सकते हो। इसका प्रीपेड काढ़ा भी आता है, सांडू कंपनी का गोखरू काढ़ा बोलते हैं। यूरिन इन्फेक्शन में, या फिर डायबिटीज़ में, यूरिक एसिड में, सारे जिसमें किडनी फंक्शन इम्प्रूव होने के लिए हमें चाहिए, वहाँ पे गोखरू आता ही है। और ये गरम नहीं है, ये रसायन काम करता है, जैसा टॉनिक आपकी किडनी के लिए एक टॉनिक ही है। इसका गोक्षुरादि गुग्गुलू करके भी एक मेडिसिन आता है, बट मैं एडवाइस करूँगी आप हर्बल ही प्रिपरेशन ले लीजिए। गोखरू काढ़ा बहुत इसमें काम देता है। उसके साथ और एक मैं चूर्ण बताऊँगी, जिसको हम संस्कृत में या फिर आयुर्वेद में अस्थि मज्जा पाचक बोलते हैं, जो आपकी हड्डियों की क्वालिटी इम्प्रूव करता है। इसमें कौन से कंटेंट आते हैं? आमलकी, आमलकी मतलब आंवला, गुड़ुचि मतलब गिलोय,
और मुस्ता, मुस्ता मतलब नागरमोथा। ये तीनों ही पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगी। इक्वल क्वांटिटी में हमें सारे पाउडर, जैसे 50-50 ग्राम तीनों ही पाउडर ले लिए, उसका मिक्सचर बना के रख दिया। इसी में चाहिए तो हम गोखरू का भी पाउडर 50 ग्राम मिला सकते हैं और पूरा मिक्सचर बना के ये एक एक चम्मच पाउडर हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये हमें कम से कम 1 से 3 महीने लेना है। और ज़रूर ज़रूर जो डाइट की जो मैंने चीज़ें बताई, जो लाइफस्टाइल की चीज़ें मैंने बताई, एक्सरसाइज, वो फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द कम हो सकता है। हुँ? अगर सब फॉलो करते हैं तो ही कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और किस तेल से मालिश करें? पिंड तेल करके एक आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेद ऑयल है। ये अगर आप उसकी मालिश करते हो तो इसमें गाउट के दर्दों में आपको काफ़ी इफ़ेक्ट, दर्द कम होने में मदद मिलती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको यूरिक एसिड कम करना है, उसकी परमानेंट ट्रीटमेंट ये चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो ही करनी पड़ेगी, नहीं तो यूरिक एसिड कम नहीं होगा। बार बार आपको ये दर्द होता रहेगा और ये सिर्फ गाउट ही नहीं, कई सारी अलग अलग तकलीफ़ें भी आपको हो सकती है। तो ये था यूरिक एसिड के बारे में, जितना हो सके मैंने आपको जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।